हेलो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट विद केसीएच में। तो आई होप आप सभी साथियों को सब कुछ क्लियर दिख रहा होगा, ऑडियो और वीडियो दोनों चीजें क्लियर होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। अगर ऑडियो वीडियो दोनों है क्लियर तो फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि आगे की वीडियो को स्टार्ट कर सकें। तो देख लेते हैं, चलिए हम ही देख लेते हैं कि वीडियो का स्टेटस क्या है। चलिए क्लास स्टार्ट हो चुकी है और काफी साथी लाइव भी आ चुके हैं। दमयंती सत्या है, मोनी सिंह है, ऋचा कुशवाहा है, सुनील गुर्जर है, श्वेता सिंह है, अमृता शुक्ला है, मुकेश कुमार है, रेणु गौतम है, मुकेश, मोनिका राव, दीपिका प्रजापति, सत्यजीत तिवारी, चेतन बाबू, रेणु गौतम, दीपिका गौतम, शालिनी मौर्य, निकिता तिवारी, मंजीत राज, रुचि वर्मा, अंशु, वंदना, पूजा तिवारी, कोमल पहाल। मंजीत भाई आज आप आ गए ना, चलिए। तो भाई आप सभी को ऑडियो और वीडियो दोनों चीजें क्लियर आ रही होंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज का टॉपिक, जो हमारा विसर्ग संधि का है। देखिए, हो सकता है आपको कभी कभी कुछ डाउट रहता है, जैसे कल दमयंती का कुछ इशू हो गया था, उनको ये लगा कि उन्होंने कुछ कहा और हमने सुना नहीं। बच्चा, हमने आपका नाम भी लिया था और आपने जो कहा था उसको सुना भी था, है ना। हम ये नहीं कहते कि आप पूछिए नहीं हमसे, आप हमसे पढ़ते हैं, आप बशर्ते पूछिए, लेकिन आप ध्यान भी रखा करें कि हमने आपकी बात का रिस्पांस दिया था या नहीं दिया था, ठीक है। तो हम कभी आपसे नहीं कहते कि आप मत पूछिए भाई, आप घनघोर पूछिए। लेकिन होता क्या है, जब हम क्लास करते हैं, है ना, तो हो सकता है आपके कमेंट ना देख पाते हो सकता है, क्योंकि मोस्टली बहुत कम हम कमेंट की तरफ ध्यान देते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा आदित्य साथी हमारे इस वाले चैनल की बात नहीं कर रहे हैं, वैसे अदर चैनल पे जब पढ़ाते हैं तो काफी साथी हमारे बतियाने में लगे रहते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे सत्यजीत भैया लगे रहते हैं बतियाने में, तो ऐसे भी अदर चैनल पे लोग लगे रहते हैं बतियाने में। तो भाई अगर उन सभी को देखें तो इरिटेट होने लगते हैं कि भाई यहाँ पढ़ा रहे हैं, वो लोग बतिया रहे हैं। इस वजह से कभी कभी आपके महत्वपूर्ण कमेंट्स को भी हम नहीं देख पाते हैं, इसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। और अगर आपका कभी ऐसा इशू हो जाया करे ना, तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दिया करें अपना क्वेश्चन, या आपको जो भी पूछना है वहां पर हम आपका क्वेश्चन देखते भी हैं। और अगर नहीं उस दिन देख पाए तो दूसरे दिन हम उसका इशू खत्म कर देते हैं, ठीक है। अगर कभी कभी हो सकता है, कभी कभी हमसे भी गलतियां हो जाती है, ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ पूर्ण है, हमसे भी कभी कभी गलतियां हो जाती हैं और आप हमारी गलतियों को बता देते हैं, क्योंकि हम कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होगा। हम मानते भाई, हम मानते हैं हमसे कहाँ गलती हुई है, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, उस बात पे हम अड़े नहीं रहते हैं। चलिए भाई, तो आज शुरू किया जाए भाई। अब दमयंती जी अपना गुस्सा छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए भाई, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में साथियों हम पढ़ने वाले हैं विसर्ग संधि को, है ना। किसको पढ़ने वाले हैं? विसर्ग संधि को। विसर्ग संधि को पढ़ने वाले हैं। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम विसर्ग संधि को आपको ऐसे ट्रिकी बताएंगे, मतलब पहले डिटेल से पढ़ाएंगे फिर इसको ट्रिकी भी बना देंगे, है ना। जब आपसे क्वेश्चन करवाएंगे ना तो इसको ट्रिकी की तरह आपको यूज करवाएंगे। अब यहाँ पर देखिए विसर्ग संधि क्या करता है। तो पहला रूल आप याद रखिएगा कि अगर ध्यान दीजिएगा, अगर विसर्ग से पहले आ है, क्या याद रखना है, विसर्ग से पहले आ है, हाँ, और उसका मेल भी आ से हो रहा है। यानी यहाँ पर देखिए विसर्ग से पहले वाला वर्ण आ है, यानी जब आप विसर्ग लगाते हो तो इससे पहले हो सकता है कोई व्यंजन हो सकता है कोई दूसरा स्वर जुड़ा हो। लेकिन यहाँ पर ये बात आपको याद रखनी है कि विसर्ग से ठीक पहले क्या होना चाहिए, विसर्ग से ठीक पहले आ होना चाहिए, विसर्ग से ठीक पहले आ होना चाहिए। और विसर्ग के ठीक बाद भी या तो आ हो, या तो आ हो, या हमारा तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, या रा, ला, वा, हा हो। जब ऐसी कंडीशन होती है तो साथियों जो विसर्ग है वो ओ में बदल जाती है। किस में बदल जाती है? ओ में बदल जाती है।
ओ में बदल जाती है। ठीक है, किसमें बदल जाती है? ओ में बदल जाती है। यहाँ पर देखिएगा, ओ में बदल जाती है। ये बात आपने सीख ली। अब आपने ये कहा कि मैम रूल तो आपने लिखवा दिया है, अगर आप थोड़ा एग्जाम्पल से समझा दे तो कुछ ज्यादा समझ में आ जाएगा, तो कुछ ज्यादा समझ आ जाएगा। चलिए भाई एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे बच्चा यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है मनहा। क्या लिखा है? मनहा लिखा है। अब आप देखिए, विसर्ग से पहले ना है, ना में कौन सा वर्ण है? जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे? मा धन आ, धन ना धन आ, धन विसर्ग ना, यही तो लिखोगे। यानी विसर्ग से ठीक पहले क्या है? आ है। ठीक है, अगर यहाँ पर होता मनी, मनी होता तो यहाँ पर क्या हो जाता? बड़ी ई हो जाता है ना। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? यहाँ पर साथियों आप देख पा रहे हो कि विसर्ग से ठीक पहले आ है ना। इसका मेल हमने किससे करवा दिया? आ से करवा दिया है। यानी अगर हम लिखें यहाँ पर अनुकूल, क्या लिखें? अनुकूल लिख दें, तो क्या बदलाव होगा? क्या बदलाव होगा? विसर्ग हमारा ओ में बदल जाएगा, यानी विसर्ग का तो ओ हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ पर बन जाएगा मना, यहाँ ध्यान दीजिएगा। और विसर्ग और जो स्वर हमारा था ये क्या हो जाएगा? आ हमारा हट जाएगा, मनोनुकूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मनोनुकूल हो जाएगा, मनोनुकूल हो जाएगा। थोड़ा समझ में आया होगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं। दूसरा साथियों, जैसे कहीं पर लिखा है मनहा, देखिएगा इस शब्द को लेके इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आप इससे ज्यादा समझ पाएंगे। कैसे ज्यादा समझ पाएंगे? क्योंकि यहाँ पर मना को हम आपको डिस्क्राइब कर चुके हैं। तो यहाँ पर लिखा है मना, और अगर इसका योग हो रहा है या से, इसका योग किससे कर रहे हैं? या से कर रहे हैं। तो देखिए विसर्ग से पहले आ आया है, मेल या से हो रहा है, तो विसर्ग किस में बदल जाएंगी? ओ में बदल जाएंगी। तो साथियों क्या हो जाएगा? मनो, और इसको ऐसे ही जोड़ दो, क्या हो जाएगा? मनोयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मनोयोग हो जाएगा। समझ में आ गया? आगे दिखाते हैं। तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है यशः, क्या लिखा है? यशः लिखा है। तो आप कहोगे मैम यशः लिखा है कि विसर्ग से पहले आ आया है ना, विसर्ग से पहले आ है, हाँ है, और बच्चा इसका मेल हम किससे कराते हैं? दा से करा दे रहे हैं। दा क्या है? दा तीसरा वर्ण है। दा क्या है? तीसरा वर्ण है। तो इस रूल के अनुसार, इस रूल के अनुसार विसर्ग किस में बदल जाएंगी? ओ की मात्रा में बदल जाएंगी। तो साथियों क्या हो जाएगा? हो जाएगा यशोदा। क्या हो जाएगा? यशोदा हो जाएगा। अक्सर हम यशोदा में स्वर संधि कर देते हैं। स्वर संधि बच्चा अगर आपने की तो गलत हो जाएगा। यशोदा में सदैव विसर्ग संधि होती है। यशोदा में सदैव विसर्ग संधि होती है। चलिए चौथा देखते हैं। जैसे कहीं पर लिखा है तपहा प्लस भूमि। अब आपने क्या देखा? विसर्ग है, हाँ है, विसर्ग से पहले आ है, हाँ है, मेल भा से हो रहा है, पा फा बा भा। भा भैया क्या है? चौथा वर्ण है। इसके अनुसार विसर्ग हमारी किस में बदल जाएगी? ओ में बदल जाएगी। साथियों क्या हो जाएगा? तपोभूमि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तपोभूमि हो जाएगा। क्लियर? ये समझ में आ गया। अब यहाँ से आपको कुछ और चीज बताते हैं। क्या बताते हैं? ध्यान दीजिएगा साथियों, कहीं पर लिखा है पयोधर। क्या लिखा है? पयोधर लिखा है। अब जब ओ की मात्रा है तो इसको आप दो तरह से बांट सकते हो। किससे? दो तरह से बांट सकते हो। एक तो स्वर संधि हो जाएगी। क्या होगा? स्वर संधि हो जाएगी। और दूसरा साथियों क्या होगी? विसर्ग संधि होगी। रट लीजिएगा इसको। क्या होगा? विसर्ग संधि होगी। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं, देखिए ओ की मात्रा है, अगर हम पहले क्या करते हैं? विसर्ग संधि में बदल के देख लेते हैं, आसान है। इसी की जगह विसर्ग लग जाएगा। यानी यहाँ पर क्या होगा? पहला तो हम बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा पयः। क्या होगा? पया। और दूसरा क्या है? दूसरा लिखा है धर। यानी साथियों क्या हो जाएगा? पयः धन धर। पया किसको कहते हैं? पय कहते हैं पानी को। पय किसको कहते हैं? पय कहते हैं पानी को।
और धर मतलब होता है धरने वाले या रखने वाले, पानी को रखने वाले कौन होते हैं? तो आप कहोगे मैम पानी को रखने वाले तो बादल होते हैं। तो ये किसका पर्यायवाची है? बादल का पर्यायवाची है पयोधर। क्या? पयोधर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर यहीं पर लिखा है पयोद, तो भी साथियों क्या होगा? ओ की मात्रा विसर्ग में बदल जाएगी, क्या हो जाएगा? पयाधन दा। अब अगर हम सुर संधि को देखें, देखिए सुर संधि क्या कहती है? ओ बदलेगा किसमें? ओ बदलेगा किसमें? आ प्लस ऊ में। तो यहां पर हो जाएगा पय और इधर हो जाएगा उधर। तो जिससे कि अर्थ नहीं क्लियर होगा, तो ये इन दोनों में क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगी। क्या होगा? विसर्ग संधि हो जाएगी। बोलिए यहां तक किसी में कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बच्चे यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो फटाफट बताइए। किसी कोई दिक्कत नहीं होगी? चलिए समझ में आ गया। तो हमने यहाँ पर पहले रूल में क्या देखा? पहले रूल में याद रखिए कि विसर्ग से पहले आ होना चाहिए, विसर्ग के बाद भी आ होना चाहिए। तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होना चाहिए या तो साथियों या, रा, ला, वा, हा होना चाहिए। तीसरा, चौथा, पांचवा या, रा, ला, वा, हो, हा होना चाहिए। तो क्या हो जाता है? तो साथियों विसर्ग ओ में बदल जाता है। जैसे एक हा वाला और बता देते हैं। जैसे कहीं लिखा है मनहा धन हर। अब देखिए विसर्ग से पहले आ है, विसर्ग के बाद हा है, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? ओ में बदल जाएगा। किस में बदलेगा? ओ में बदलेगा। क्या हो जाएगा? मनोहर हो जाएगा। क्या होगा? मनोहर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप कई ऐसे शब्दों को लिखिए जिसमें ओ की मात्रा है। आप छाटिए कि उसमें व्यंजन संधि है या या उसमें स्वर संधि है या विसर्ग संधि है। जब आप छाटोगे तो चीजें क्लियर होने लगेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे रूल की तरफ चलते हैं। एक रूल आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं दूसरे रूल की। दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल कहता है आ या आ को छोड़कर, यानी यहां पर देखिए ये रूल कहता है कि कोई स्वर होना चाहिए। क्या कहता है? कोई स्वर होना चाहिए, लेकिन उन स्वरों में साथियों क्या नहीं होना चाहिए? आ और आ नहीं होना चाहिए। कोई स्वर हो लेकिन छोटा आ या बड़ा आ नहीं हो। इसके बाद क्या हो? इसके बाद विसर्ग हो। इसके बाद क्या हो? इसके बाद साथियों विसर्ग हो। और इस विसर्ग का मेल जब तीसरे वर्ण से होता है, ऐसे करो, इस विसर्ग का मेल आ से होगा, ऊ से होगा, ऊ से होगा। ठीक है, तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण से होगा, यारा, लावा, हा से होगा। तो साथियों विसर्ग का रा हो जाता है। विसर्ग का रा हो जाता है। विसर्ग का रा हो जाता है। ध्यान दीजिए क्या कहता है? कह रहा है कि कोई भी स्वर हो लेकिन छोटा आ और बड़ा आ ना हो। उसके बाद विसर्ग हो, उसका मेल चाहे बड़ा आ से हो, चाहे छोटा ऊ से हो, चाहे बड़ा ऊ से हो, तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण से हो या रा, ला, वा, हा से हो, तो विसर्ग का रा हो जाता है। विसर्ग का क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा। कैसे? देखिएगा, जैसे साथियों यहां पर लिखा है निहि, तो यहाँ पर रूल क्या फॉलो होता है? यहाँ पर आप आराम से देख रहे हो, यहाँ पर आप आराम से देख रहे हो कि विसर्ग से पहले छोटा आ या बड़ा आ नहीं है। और जब इसका मेल हम किससे करवाएंगे? बा से करवाएंगे। पा, फा, बा, बा तीसरा वर्ण है, तो विसर्ग साथियों राम में बदलेगा। यानी इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम इस तरह से लिखेंगे। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? रा ऐसे नहीं लिखा जाता, इसको हम किस तरह से लिखते हैं? इसको लिखने का सही तरीका ऐसे है, इस तरह से लिखते हैं, निर्वल। क्लियर? चलिए दूसरा देखते हैं। अगर साथियों कहीं पर हो दुहु, धन, जन, तो आप पहली चीज क्या देख रहे हो? आप पहली चीज ये आसानी से देख पा रहे हो कि विसर्ग से पहले छोटा आ नहीं है।
और विसर्ग के बाद तो हमारा तीसरा वर्ण है, तो अगर विसर्ग से पहले आ होता, छोटा आ होता, तो ये ओ में बदलता, लेकिन ऐसा तो नहीं है। तो साथियों इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, इस विसर्ग का रा हो जाएगा। हम इसको कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं। और इसको लिखने का सही प्रारूप क्या है, ये हो जाएगा दुर्जन, इस तरह से हो जाएगा दुर्जन। ठीक है, दूसरा देख लीजिए, अगर कहीं पर लिखा है दुहु धन उपयोग, क्या लिखा है, लिखा है साथियों दुहु धन उपयोग, यानी यहाँ पर क्या है, विसर्ग से पहले छोटा ऊ है और बाद में भी छोटा ऊ है, तो साथियों यहाँ पर क्या होगा, जो विसर्ग होंगी वो रा में बदलेंगी, विसर्ग रा में बदलेंगी, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का आप रा कर दो, विसर्ग का रा कर दो। अब इस रा में जब ये छोटा ऊ की मात्रा लग जाएगी तो ये इस तरह से हो जाएगा, और इसको हम कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिख लेंगे, दुरुपयोग। क्या हो जाएगा, दुरुपयोग हो जाएगा। अगला कहता है, अगर कहीं पर लिखा है, अगर कहीं पर लिखा है निहि धन आशा। अब देखिए विसर्ग से पहले छोटी ई है, विसर्ग के बाद बड़ा है, विसर्ग के पहले छोटी ई है यानी छोटा, बड़ा नहीं है, इसके बाद क्या है, इसके बाद साथियों बड़ा है, तो विसर्ग किस में बदलेगी, राम में बदल जाएगी ऐसे। और यहाँ पर आशा जब आप जोड़ोगे तो रा में विसर्ग हट जाएगी और रा में किसकी मात्रा हो जाएगी, बड़ा की मात्रा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, निराशा हो जाएगा, क्या होगा, निराशा हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर साथियों यहाँ पर लिखा है आशी, क्या लिखा है, आशी लिखा है, अभी आप पढ़ लीजिए, बस 1 सेकंड बाद हम आपके कमेंट को देखेंगे, आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वहां पर बताइएगा। यहाँ पर क्या कहता है, विसर्ग से पहले बड़ी ई है, विसर्ग से पहले बड़ी ई है और उसका मेल किससे हो रहा है, उसका मेल साथियों वा से हो रहा है, तो आशी धन्यवाद, इसके अकॉर्डिंग यानी वा आया है, इसके अकॉर्डिंग जो विसर्ग है वो राम में बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर साथियों आपको देखने को मिलेगा आशीर्वाद। अब आशीर्वाद लिखा कैसे जाता है, तो आशीर्वाद को लिखने का शुद्ध तरीका क्या है, आशीर्वाद, इसको हटा देते हैं, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई, जल्दी से कमेंट करिएगा जिससे आगे की तरफ आपको बढ़ाया जा सके। यहां तक सभी को सब कुछ समझ में आ गया, चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक सभी को समझ में आ गया है। तो फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगली संधि, और क्या देखते हैं, अब देखते हैं साथियों अगला रूल, यानी यहाँ पर हमने 2 रूल पढ़े, एक तो ओ में बदल रहा था और दूसरा साथियों रा में बदल रहा था, किसमें, रा में बदल रहा था। अब बहुत गौर से पढ़ना है, बहुत गौर से देखना है, बहुत सरल है। तीसरा रूल कहता है, तीसरा रूल कहता है कि कोई भी स्वर हो, क्या कहेगा, कोई भी स्वर हो, उसका मेल अगर कोई भी स्वर हो उसके बाद विसर्ग हो और उसका मेल चा से हो रहा हो, छा से हो रहा हो या इस सा से हो रहा है, यानी स्वर है, स्वर के बाद विसर्ग है, मेल चा छा सा से हो रहा है, तो साथियों क्या होगा, विसर्ग का सा हो जाएगा, विसर्ग का सा हो जाता है, विसर्ग का सा हो जाता है। अब आप कह रहे होगे, सोच रहे होगे मैम थोड़ा एग्जाम्पल भी दे दीजिए, भाई ले लीजिए एग्जाम्पल, जैसे कहीं पर लिखा है निहि, क्या लिखा है, निहि, यानी विसर्ग से पहले स्वर तो है, हाँ भाई है, अब इसका मेल अगर चा से करा दोगे तो विसर्ग किस में बदल जाएंगी, विसर्ग सा में बदल जाएंगी, और साथियों यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा निश्चय, क्या हो जाएगा, निश्चय हो जाएगा, समझ आ गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, अगर यहाँ पर लिखा है नि धन छल,
विसर्ग है, विसर्ग से पहले ई है, विसर्ग है, विसर्ग से पहले ई है, मेल छा से हो रहा है, तो क्या होगा? जल्दी से बताइए क्या होगा, फटाफट कमेंट करिएगा क्या होगा। जल्दी से बताइएगा क्या होगा। तो साथियों निहि प्लस छल, क्या लिखा है? निहि प्लस छल, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हो विसर्ग से पहले स्वर है, मेल छा से हो रहा है, तो ये शा में बदल जाएगा, क्या हो जाएगा? निश्चल हो जाएगा। क्या होगा? निश्चल हो जाएगा। ठीक है। वैसे ही अगर कहीं बच्चा लिखा है दुहु प्लस शासन, क्या लिखा है? दुहु प्लस शासन। तो यहाँ पर आप देख रहे हो दा से पहले छोटा ऊ है, मेल सा से हो रहा है, तो विसर्ग किस में बदल जाएगी? शाम में बदल जाएगी, तो क्या हो जाएगा? दुशासन हो जाएगा। क्या होगा? दुशासन हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक किसी कोई समस्या? फटाफट कमेंट करिएगा, अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है फटाफट कमेंट करिएगा, नहीं तो आगे की तरफ आपको बढ़ाया जाए। दुशासन, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई समस्या तो नहीं है? दुशासन, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई डाउट नहीं, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले रूल पर बात करते हैं। अगला रूल क्या कहता है? अगला रूल कहता है, रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 4 कहता है यहाँ पर ई या ऊ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ई और ऊ होना चाहिए, उसके बाद विसर्ग होनी चाहिए, और उनका मेल साथियों का या खा से होना चाहिए, पा या फा से होना चाहिए, ता या ठा से होना चाहिए। और अगर ऐसी कंडीशन होती है, अगर ऐसी कंडीशन होती है, अगर ऐसी कंडीशन होती है, तो साथियों विसर्ग का खा हो जाएगा, विसर्ग का खा हो जाता है, विसर्ग का खा हो जाता है, यानी जो विसर्ग है वो किस में बदल जाती है? खा में बदल जाती है। थोड़ा एग्जांपल से देख लीजिएगा, जैसे साथियों लिखा हो, कहीं पर लिखा है निहि धन कपट, ठीक है। जैसे कहीं पर लिखा है धनु धन टंकार, जैसे कहीं पर लिखा है निहि धन फल, ठीक है। यहीं पर लिखा है निहि धन पाप, यहीं पर लिखा है साथियों निहि धन कलंक, यहीं पर साथियों लिखा है निहि धन ठुर। अब देखिएगा क्या कहता है, पहला देखिएगा लिखा है निहि धन कपट, क्या लिखा है? निहि धन कपट। तो विसर्ग से पहले ई है, विसर्ग का मेल का से हो रहा है, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? फा में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? निष्फल हो जाएगा। क्या होगा? निष्फल हो जाएगा। ना से ना सॉरी ई से ई के बाद में विसर्ग, यानी विसर्ग से पहले ई है, मेल पा से हो रहा है, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? खा में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? निष्पाप हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसको करिए, इसका क्या होगा? ये आपके क्या है? SW है, इनको आप करके बताइएगा कि निहि धन कलंक क्या होगा, और साथियों निहि धन ठुर क्या होगा? निहि धन कलंक क्या होगा? निहि धन ठुर क्या होगा? फटाफट कमेंट करिएगा, फटाफट कमेंट करिएगा। तो बातें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। चलते हैं अगले रूल पर, अगले रूल पर चलते हैं। अगला रूल क्या कहता है? कहता है कि यहाँ पर कुछ भी हो, यानी कुछ भी हो, यानी वर्ण होना चाहिए। वर्ण की बात करें तो यहाँ पर स्वर ही होगा, कोई भी स्वर हो, स्वर का मेल विसर्ग से हो, स्वर का मेल किससे हो? विसर्ग से हो। और उसके बाद साथियों ता हो, हा हो या सा हो, तो विसर्ग का सा हो जाता है।
विसर्ग का क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। यानी कोई स्वर है, किसी स्वर के बाद विसर्ग है और विसर्ग का मेल ता था सा से हो रहा है, तो विसर्ग साथियों सा में बदल जाता है। कैसे, देखिएगा, जैसे यहाँ पर दिया है मनहा धन ताप, क्या दिया है, मनहा धन ताप दिया है, यानी विसर्ग से पहले स्वर है और मेल ता से हो रहा है, श का विसर्ग की जगह क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मनस्ताप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मनस्ताप हो जाएगा। वैसे ही देखिएगा, अगर साथियों दिया हो निहि धन संतान, निहि धन संतान यानी विसर्ग से पहले स्वर है, मेल संत सा से हो रहा है, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, सा में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, निस्संतान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निस्संतान हो जाएगा। क्या होगा, निस्संतान हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, यहां तक किसी कोई दिक्कत? नमः धनते दूधन तर, दूधन तर। ठीक है, ये आपके लिए है, करके देखिएगा, आसानी से कर पाएंगे। विसर्ग से पहले आ है यानी स्वर है, ता से मेल हो रहा है, तो ये सा में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, हो जाएगा साथियों नमस्ते। क्या हो जाएगा, नमस्ते हो जाएगा। इसका देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर साथियों सा हो जाएगा, दुस्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुस्तर हो जाएगा। यहाँ तक किसी कोई समस्या, यहाँ तक आपको कोई समस्या? यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, सारी बातें समझ आ रही हैं? दुस्तर, ठीक है, दुस्तर, बहुत बढ़िया। चेतन बाबू, ऋचा, दमयंती, श्वेता, राधा, सोनी, राकेश, अंशु, नेहा चौधरी, किरण, जिया राणा, चेतन बाबू, सोना पाल, दीपिका प्रजापति, रुचि वर्मा, सुरेखा यादव, पिंकी कुमारी, शिखर यादव, किरण यादव। अब देखिए सभी का आंसर सही आ रहा है। यहाँ पर आगे देखिएगा, अब हम बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ, है ना, अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। और अगला रूल क्या कहता है, अगला रूल कहता है ना, रूल नंबर 7 कहता है कि अगर विसर्ग के बाद छ आ रहा हो, क्या कहता है, विसर्ग के बाद छ आ रहा हो, तो साथियों चा का आगम हो जाता है, यानी हम कहेंगे विसर्ग का चा हो जाता है, विसर्ग का चा हो जाता है। कैसे, जैसे यहाँ पर लिखा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा है विहि धन छेद, है ना। ये जो रूल है ये मूल रूप से व्यंजन संधि का रूल है, लेकिन इसको साथियों विसर्ग संधि में भी पढ़ा जाता है, इसको विसर्ग संधि में भी पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर अगर वी धन छेद लिखा हो तो आप वी को, ये जो विसर्ग है इसको किस में चेंज कर दोगे, चा में चेंज कर दोगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर साथियों हो जाएगा विच्छेद। ठीक है, ऐसे ही अगर साथियों यहाँ पर लिखा है स्वा और इसका मेल हो रहा है छा से, लिखा हो छंद, तो साथियों विसर्ग का क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा। यहाँ पर आप कैसे बना दोगे, यहाँ पर आप लिख दोगे स्वच्छंद। क्या लिख दोगे, स्वच्छंद। ठीक है, ऐसे ही अगर कहीं पर लिखा है परिहि धन छेद, तो आप क्या लिख दोगे, आप साथियों लिख दोगे परिच्छेद। क्या लिख दोगे, परिच्छेद। क्लियर। तो हमने अभी क्या सीखा कि विसर्ग के बाद अगर छा हो, विसर्ग के बाद अगर छा हो तो मोस्टली हमें उसको किस में बदलना है, चा में बदल देना है। किसमें, चा में बदल देना है। और दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर विसर्ग के बाद छा हो तो साथियों इस विसर्ग को शा में भी बदला जाता है, ये याद रखिएगा। तो सा या चा दोनों याद रखिएगा, जिससे सार्थक शब्द बने उसी में बदलना होगा, जिससे सार्थक शब्द रचना हो उसी में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ तक बातें क्लियर हो गई, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। परिच्छेद, बहुत बढ़िया। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होगा, कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला रूल। अगला रूल क्या कहता है, अगला रूल कहता है
अगला रूल कहता है कि अगर विसर्ग से पहले कोई ह्रस्व है, कोई ह्रस्व स्वर है विसर्ग से पहले, यानी विसर्ग से पहले कोई ह्रस्व है और इसका मेल साथियों रा से हो रहा है। क्या किससे हो रहा है? रा से हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? ह्रस्व का दीर्घ हो जाएगा। ह्रस्व का क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। अगर किसी ह्रस्व स्वर का मेल, विसर्ग से पहले कोई ह्रस्व है, मेल रा से हो रहा है, तो ह्रस्व का रा हो जाएगा। कैसे? देखिएगा, अगर यहाँ पर लिखा है निहि धन रोग, तो यहाँ पर पहली कंडीशन क्या करोगे? विसर्ग हटा दोगे। ना में छोटी ई की मात्रा है, इसको क्या कर दोगे? बड़ी ई की मात्रा बना दोगे और इस तरह से लिख दिया जाएगा निरोग। क्या लिख दिया जाएगा? निरोग लिख दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बच्चा अगर कहीं पर लिखा है निहि धन रज, क्या लिखा है? निहि धन रज, तो जो ना पे छोटी ई की मात्रा है, विसर्ग पहली बात हटाओ, छोटी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा में चेंज करो। क्या हो जाएगा? हो जाएगा नीरज। क्या हो जाएगा? नीरज हो जाएगा। ठीक, तीसरी की बात करें, अगर यहाँ पर होता नीरव, नी धन रव, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो विसर्ग है वो हट जाएगा, ना पे बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी। क्या हो जाएगा साथियों? नीरव हो जाएगा। क्या होगा? नीरव हो जाएगा। क्लियर? बात समझ में आ गई? आज हम आपकी विसर्ग संधि को कंप्लीट करा देंगे और आप कोशिश करिएगा जो यहाँ पर समझा रहे हैं आप इनके ऐसे ही नोट्स बनाते रहिएगा। हालांकि आपको शीट प्रोवाइड कराई जाएगी, पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, लेकिन आप इनके नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि अगर आप जब लिखोगे, पढ़ोगे, लिखोगे तो आपको चीजें और ज्यादा कंठस्थ होती जाएंगी। बात समझ में आ गई? यहाँ तक आपने सीख लिया होगा। अब देखिएगा आगे क्या कहता है। आगे कहता है अगला रूल नंबर 9 कहता है कि यहाँ पर विसर्ग हो, क्या हो? विसर्ग हो और विसर्ग से पहले आ हो, यानी कहता है विसर्ग से पहले आ या आ हो, ठीक है, इसका मेल किसी भिन्न स्वर से हो। किससे हो? किसी भिन्न स्वर से हो। वहां पर पहला रूल में आ का मेल आ से हो रहा था, दूसरे रूल में आ या आ था ही नहीं। यहाँ पर कहा गया है आ और आ हो, विसर्ग से पहले मेल भिन्न से हो रहा हो, तो क्या होता है? विसर्ग हट जाती है। विसर्ग हट जाती है। और इसमें मोस्टली अगर बात करें, ध्यान दीजिएगा, तो साथियों इसमें बड़ा नहीं, मोस्टली आ ही आता है। जैसे अत धन अतः धन एव, सैकड़ों बार आपने पढ़ा होगा अतः धन एव। तो जब अतः धन एव की बात करते हैं तो यहाँ पर साथियों विसर्ग हट जाती है और क्या हो जाता है? अतएव हो जाता है। ठीक है, अगर आप ये कहो, ध्यान दीजिएगा, अगर साथियों यहाँ पर आप लिखो तथैव, तथैव, तो तथैव का संधि विच्छेद ये ना होकर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा तथा धन एव, और ये किस में चला जाएगा? ये आपका चला जाएगा वृद्धि संधि में। किसमें? वृद्धि संधि में। ठीक है, ऐसे ही जो सदैव होता है वो भी किस में चला जाएगा? वो भी साथियों वृद्धि संधि में चला जाएगा। संधि विच्छेद क्या होगा? सदा धन एव। क्या होगा? सदा धन एव। सदा धन एव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सदा धन एव हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला रूल। अगला रूल, और हम ये कह सकते हैं ये हमारा अंतिम रूल होगा। ये हमारा अंतिम रूल होगा विसर्ग संधि का, और यहाँ से आपकी विसर्ग संधि समाप्त हो जाएगी। यहाँ से विसर्ग संधि
समाप्त हो जाएगी। जैसे यहाँ पर साथियों मनोज लिखा हो, यहाँ पर परोपकार लिखा हो, यहाँ पर आपका महोदय लिखा हो, जल्दी से बताइए किसमें कौन सी संधि होगी, इसमें कौन सी संधि होगी, जल्दी से बताओ। जल्दी बताओ। हाँ भाई नल दमयंती कहानी सुनाएंगे, पहले इसकी बताओ। जल्दी, हम आपके कमेंट को रीड कर रहे हैं, देखिएगा, फटाफट कमेंट करिएगा। इसका मतलब दीपिका आप नोट नहीं कर रहे हो ना? हाँ भाई, फिर क्वेश्चन का भंडारा मिलेगा आपको, हो जाए फिर मिलेगा। गलत। देखिए यहाँ पर देखिए, जब हम इसका करेंगे तो बच्चा हम इसमें महाधन दय करेंगे तो यहाँ पर दय का अर्थ नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर आ प्लस ऊ से करेंगे, यानी यहाँ पर अगर हम महाधन उदय कर देंगे तो सही रहेगा। यानी इसमें क्या होगी, स्वर संधि होगी। क्या होगी, स्वर संधि होगी। ठीक है। मनोज में क्या होगा, मनाधन जा होगा, यानी साथियों इसमें आपकी होगी विसर्ग संधि। ठीक है। किरण भाई आप लिख लिख के डिलीट कर रही हो। परधन उपकार, वेरी गुड। परधन उपकार, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका परधन उपकार, और बच्चा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपकी गुण संधि होगी, यहाँ पर गुण संधि होगी। ठीक है, चलिए बात समझ में आ गई। अब अगला और अंतिम रूल, यहाँ पर हमने इसलिए आपको बताया था, चलिए अभी आगे बताएंगे किस लिए बताया था। तो अगला क्या कहता है, अगला कहता है आ हो, आ के बाद विसर्ग हो, ध्यान दीजिएगा, आ हो, आ के बाद विसर्ग हो, मेल सिर्फ का और पा से हो रहा हो। मेल किससे हो रहा है, वो का और पा से हो रहा हो, तो साथियों विसर्ग 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 यथावत रहती हैं, विसर्ग यथावत रहती हैं। कहने का मतलब है आज के बाद, आज से पहले क्या है, आज से आ के बाद विसर्ग है, मेल का या पा से हो रहा है, तो विसर्ग जैसी लगी है वैसी ही लगी रहेंगी। कैसे, ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर लिखा है प्रातः धन काल, क्या लिखा है, प्रातः धन काल, तो जो प्रातः धन काल है यहाँ पर विसर्ग है, विसर्ग से पहले आ है, मेल का से हो रहा है, तो साथियों इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम इसी तरह से लिख देंगे प्रातः काल। ठीक है, आगे देखिएगा, अगर यहाँ पर लिखा है आधा धन पतन, ठीक, क्या लिखा है, आधा धन पतन। ठीक है, तो विसर्ग है, विसर्ग के से पहले आ है, मेल पा से हो रहा है, तो इसको साथियों क्या लिख देंगे, आधा पतन ही लिखेंगे, आधा पतन ही लिखेंगे, अधो पतन नहीं लिखेंगे, अधो पतन लिख लोगे गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, आधा पतन ही लिखेंगे। गुड आफ्टरनून भाई। क्यों, एक सेकेंड, अगला देखिए, अगर साथियों कहीं पर लिखा है अंतः धन करण, है ना, क्या लिखा है, अंतः धन करण, तो यहाँ पर विसर्ग है, विसर्ग से पहले आ है, मेल आ से हो रहा है, तो हम इसको क्या लिख लेंगे, अंतःकरण लिख लेंगे। ठीक है, अंतःकरण लिख लेंगे। लेकिन अब एक बात आप देखिए, आपने देखा होगा अपवाद इसका क्या है, अपवाद क्या है,
आपने देखा होता है कि लिखा होता है नमः धनकार, देखा होगा ना। नमः धनकार को जब हम जोड़ते हैं तो हम क्या लिखते हैं, नमस्कार लिखते हैं। ये साथियों इसका अपवाद है। ये क्या है, इसका अपवाद है। क्या है, अपवाद है। ठीक है, ये बात आपने सोच ली होगी और समझ ली होगी। ठीक है, आप गलत मत करिएगा, क्योंकि मोस्टली साथी आधा प्लस पतन का अधो पतन कर देते हैं, और अगर आपने अधो पतन कर दिया तो आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए, जहां तक आपने सीख लिया, अब फटाफट हम चलते हैं रूल 1 पर। अभी रूल 1 हमारा पूरा नहीं हुआ, हमें इसमें अपवाद बताना था, इसलिए हमने इसको लास्ट में ले गए। अब देखिए इसका अपवाद क्या होता है, ये याद रखिएगा। अपवाद क्या कहते हैं, जिसमें रूल फॉलो नहीं होते, जिसमें रूल फॉलो नहीं होते वो अपवाद में चले जाते हैं। तो इसमें साथियों अपवाद क्या होगा, अगर हम बात करें अंतः की, अगर हम बात करें पुनः की, तो इसमें यही रूल का विसर्ग का रा हो जाएगा, विसर्ग का रा हो जाएगा। कैसे, देखिएगा, अगर साथियों यहां पर लिखा है अंतः प्लस जातीय, क्या लिखा है, अंतः प्लस जाति, तो विसर्ग से पहले आ है, मेल जा से हो रहा है, जा तीसरा वर्ण है, तो ओ में बदलना चाहिए, लेकिन नहीं बदलेगा। किस में बदलेगा, रा में बदलेगा। तो साथियों यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंतरजाती हो जाएगा। क्या होगा, अंतरजाती होगा, जिसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, जिसको साथियों हम किस प्रकार से लिखेंगे, जिसको हम लिखेंगे अंतर जाति। क्या लिखेंगे, अंतर जाति। ठीक है, वैसे ही पुनः के साथ देख लीजिए, जैसे कहीं लिखा हो पुनः प्लस विवाह, है ना, तो यहाँ पर क्या है, आ से पहले विसर्ग है, विसर्ग से पहले आ है, मेल वा से हो रहा है, तो विसर्ग को किस में बदल जाना था, विसर्ग को ओ में बदलना था, लेकिन नहीं बदलेगा, क्योंकि रूल कहता है अंता और पुनः में यही रा में बदलता है। तो साथियों इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा पुनर्विवाह, पुनर्विवाह हो जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, पुनर्विवाह, पुनर्विवाह। बात समझ में आ गई। तो आज के लिए साथियों इतना ही, मिलते हैं कल संधि की क्विज के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद। हाँ सर।